हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए फिर से सत्य घटना लेके आई हूँ। कृष्णा के भक्त की। भक्त ऐसा, जिस कथा के विषय में शायद कई लोग जान भी रहे होंगे और किसी लोग को नहीं भी पता होगा। आज की कथा है एक भक्त की। भक्त ऐसा जो अपने जीवन में कृष्ण के अलावा और किसी भी चीज को नहीं मानता है। आज की कथा में ये कथा ऐसी है जिसको सुनकर होता है कि हाँ, आखिर कृष्ण होते हैं। जीवन में जब भी कभी स्थिति ऐसी होती है जब हम बहुत कष्ट में होते हैं, उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ होता है कि हम अपने रिश्तेदारों पे या किसी दोस्त पे भी भरोसा नहीं करते। उस समय सिर्फ हम भरोसा कर सकते हैं तो अपने सिर्फ कृष्ण पर, और हम कृष्ण पर ही भरोसा करते हैं। आज की कथा है जिससे कि ये सिद्ध हो जाएगा कि नहीं, कृष्ण हैं। क्योंकि अगर आपने कल्पना की है कि कृष्ण है तो कृष्ण बिल्कुल है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। आज की कथा इतनी विशेष है और इतनी ज्यादा भाव विभोर करने वाले कि अगर आप अपने आंखों को बंद करके इसको आभास लगा करते हैं तो आपको महसूस होगा कि नहीं, सच में ये घटना कितनी सच, मतलब ये घटना तो सच्ची है ही है। ये तो बिल्कुल, मतलब कृष्ण हमारे साथ जीवन में है। जब कष्ट हमारे जीवन में जब आता है तो कृष्ण ही है, राम ही है जो हमारे जीवन की नैया को तारते हैं। और हमें इस परेशानी जो है, बहुत परेशानियां जो दिखती है, चारों तरफ से अंधेरा दिखता है, उस समय एक प्रकाश प्रज्वलित होता है जो कि लगता है कि नहीं, हम बाहर निकल ही जाएंगे। आज की कथा है एक भक्त की। भक्त ऐसा, वो जो भक्त था वो दिल्ली में रहता है। उनका नाम था बिरला। का नाम लोगों ने सुना होगा, बिरला। बिरला। तो जो बिरला थे उनके यहाँ जुगल किशोर करके थे। जो जुगल किशोर बिरला थे वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कृष्ण को बहुत 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 प्यार करते थे। और उनके साथ जीवन में हर बार ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि जिसको अगर मानोगे तभी समझ में आएगा कि नहीं, हुआ होगा। आज की घटना इस प्रकार से है कि एक बार की बात है कि जो जुगल किशोर जी थे उनके पैर में बहुत बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और तबीयत बहुत खराब थी। इतनी खराब थी कि वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे और इतने तकलीफ में थे कि वो जब बिस्तर पे लेटे तो वो कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, या तो इस दर्द को खत्म कर दो या तो मुझे इस दुनिया से ही उठा लो। मतलब वो दर्द उनसे बिल्कुल असहनीय दर्द था, जो कि उनसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो रो रहे थे। रोते रोते वो सो गए। जब वो नींद में सो गए तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक सांवला सा बच्चा आता है और आके बोलता है, उनके पैर के पास खड़ा हो जाता है। बोलता है कि जुगल किशोर, कैसा कैसा तबीयत है तुम्हारा, कैसा लग रहा है तुमको, क्यों परेशान हो रहे हो, कोई दिक्कत है? तो जुगल किशोर जी देखते हैं कि वो जो बांसुरी लिए रहता है और मोर मुकुट तो नहीं दिखता, सिर्फ सांवला सा बच्चा दिखता है। एक बांसुरी लिए रहता है हाथ में और आकर बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और जहाँ पे दर्द था उस जगह वो बांसुरी से उसको छू रहा था, सहला रहा था। और पूछता है कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्या, ठीक लग रहा है, तुम ठीक हो जाओगे? तो जुगल किशोर जी बोलते हैं हाँ, अच्छा तो लग रहा है, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। और वो बोल के थोड़ी देर बाद वो बच्चा जो है अंतर्ध्यान हो जाता है। कहाँ गया, कहाँ से आया, कुछ पता नहीं। जुगल किशोर जी जब सुबह उठते हैं तो उनके पैर का दर्द बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि रात भर वो तड़प रहे होते हैं। उन्हें अचानक ये सपना अपना याद आता है कि ये कृष्ण ही थे जिन्होंने आके मुरली से छुआ, अपने बंसी से छुआ और मेरे पैर का दर्द चला गया। अभी तो लग ही नहीं रहा है कि ऐसा दर्द हो भी रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो जुगल किशोर जी ने सोचा कि पक्का वो कृष्णा ही थे जो हमारी पुकार को सुन के, हमारी तकलीफ को सुनकर वो दौड़े चले आए। क्योंकि सच्चे मन से जब भी हम कृष्ण को याद करते हैं, आज भी, क्योंकि हर जीव हर प्राणी के साथ कृष्ण रहते हैं, क्योंकि हम एक जगह रह के दूसरी जगह पे नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते कि हम यहाँ भी हों और दूसरे कमरे में भी हों, या फिर मैं दूसरे मॉल में भी हूँ या किसी होटल में भी हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक कृष्णा ही है जो कि अपने शरीर को विस्तारित कर सकते हैं, एक जगह नहीं, 1 लाख जगह से भी ज्यादा जगह, करोड़ों करोड़ों जगह, अरबों अरबों जगह अपने आप को विस्तारित करके एक ही समय पे हर जगह वो पहुंच सकते हैं।
तो जुगल जी ने अपनी घटना को किसी को नहीं बताया और उन्हें प्रेम और प्रगाढ़ होते चला गया। एक दिन की घटना है कि जुगल किशोर जी मथुरा आ रहे थे, दिल्ली से मथुरा आ रहे थे और उनके मन में ये हो रहा था कि मैं दर्शन तो करने जा रहा हूँ गीता मंदिर, मथुरा के गीता मंदिर में उनको दर्शन करना था राधा कृष्णा के, वहां उनको दर्शन करना था जुगल गोड़ के। तो आ रहे थे तो रास्ते पर सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो जब मुझे लेट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जो लेट हो जाए मैं दर्शन पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, क्योंकि मथुरा वृंदावन के सारे मंदिरें जो हैं 12 बजे बिल्कुल घड़ी की सुई से सारे पट बंद कर दिए जाते हैं कृष्णा को आराम देने के लिए, आराम करने के लिए। अब जुगल जी जो हैं सोचते सोचते आ रहे थे तो उन्होंने अपनी गाड़ी जब उनकी खड़ी हुई, जीप खड़ी हुई, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के पट खुले थे और जुगल किशोर की जोड़ी उनको दिखी। वो बड़े खुश हुए कि अरे वाह, कृष्णा ने दर्शन दिया और सोचे चलो जूते उतार के हाथ धो के मंदिर जाके अंदर दर्शन करता हूँ। जैसे ही उन्होंने जूते उतार के अंदर अपना हाथ धो के जैसे ही गए तो देखे तो मंदिर का दरवाजा बंद था। उन्होंने पूछा कि पुजारी जी आप पहले ये बताइए कि हमको देख के आपने दरवाजा बंद कर दिया, पट बंद कर दिया? अरे मैंने अभी दर्शन किया था। तो पुजारी बोलते हैं हाँ नहीं, पट तो कृष्णा का पट तो जो है कि 12 बजे बंद हो जाता है। इस समय देखिए, इस समय कितना समय हो रहा है, इस समय 1:15 बज रहा है, उस समय घड़ी में 1:15 बज रहा था। ये रहा उनका संग दूसरा चमत्कार। और पट तो खुल नहीं सकता क्योंकि 12 बजे बंद कर दिया गया, जब समय होगा तभी खोलेंगे। जुगल किशोर जी को बहुत मतलब ये लगा कि हम रास्ते भर ये सोचते सोचते आ रहे थे कि हमारी मुलाकात होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, लेकिन कृष्णा ने थोड़े ही क्षण के लिए अपने पट को मुझे ऐसा दर्शन दिया कि मुझे पता ही नहीं चला कि पट बंद भी था। कृष्णा ने दर्शन दिया। जितना ज्यादा बेचैन भक्त होते हैं कृष्णा से मिलने के लिए, उससे भी ज्यादा बेचैन हमारे कृष्णा होते हैं भक्तों से मिलने के लिए। तो अब तीसरी घटना उनके संग में क्या घटती है? तीसरी घटना बहुत ही अलग ही टाइप की घटना थी। गीता मंदिर में सत्यनारायण कथा हो रही थी। जुगल किशोर जी जो है बनारस गए थे दर्शन करने के लिए विश्वनाथ जी की, और वहां जाकर उन्हें ऐसा आभास हुआ कि आज उनको मंदिर में एक आवाज सुनाई दी कि पुजारी जी को बता दो वहां जो पंजरी बनी है, पंजरी कम पड़े जाएगी, ज्यादा पंजरी बनवाए करें, मतलब कि भक्त ज्यादा आते हैं, ज्यादा आएंगे, आज की पंजरी तो कम हो जाएगी। उन्होंने पलट कर देखा, आसपास कोई नहीं था। उनको समझ में आ गया कि और कोई नहीं, कृष्णा ही थे जो उन्हें बता रहे थे। अब उन्होंने एक पत्र लिखा पुजारी जी को, पुजारी जी इस बार ज्यादा भक्त आने वाले थे, प्रसाद पंजरी कम पड़ गई, तो आप अगली बार से प्रसाद ज्यादा बनाया कीजिएगा ताकि भक्तों को प्रसाद कम न पड़े। ये पत्र देखकर पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जुगल किशोर जी को कैसे मान चल गया कि यहाँ प्रसाद कम पड़ गया है। जब वो आए, जब मथुरा वृंदावन आए और उन्होंने गीता मंदिर में पूछा पुजारी जी ने कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर ये प्रसाद कम पड़ गया था उस दिन, अब मुझे प्रसाद बढ़ा के बनाना चाहिए? तो मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं आप बताइए। तो उन्होंने बताया कि मुझे कृष्णा ने बताया था कि भक्त ज्यादा आएंगे प्रसाद कम पड़ जाएगा, तो पुजारी जी को बता दीजिए कि अब से प्रसाद ज्यादा बनाया करें जब भी सत्यनारायण कथा होती है। ये रही तीसरी घटना। लेकिन उन्होंने उनसे वादा लिया कि आप ये बात किसी को मत बताइएगा, और तब उन्होंने पुजारी जी को बोला कि आप ये बात किसी को मत बताइएगा कि मेरे संग कृष्णा बातें करते हैं, मेरे संग कृष्णा लीला करते। तो पुजारी ने कहा कि मैं आपके जब तक आप हैं धरती पे तब तक ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। उन्होंने वादा किया। जब जुगल किशोर जी वैकुंठ गए उसके बाद ये बात उन्होंने दुनिया को बताई। कारण ये था कि कृष्णा है, कृष्णा है, कृष्णा है, कृष्ण है, इस बात को आप मानो और चाहे नहीं मानो। मैं फिर से वही बात कहती हूँ, जिस प्रकार से जीवन में ऑक्सीजन जरूरत है, सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है,
भोजन की आवश्यकता पड़ती, जल के बिना कोई एक क्षण नहीं रह सकता, जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से जीवन में जब आप कृष्णा के ऊपर भरोसा करते हैं तो आपके भरोसा को कृष्णा कभी टूटने नहीं देते और आप इस भवसागर रूपी नाव से, सागर से हाथ पकड़ कर कृष्णा आपको अपने पास ले जाते, अपने साथ ले जाते हैं, आपके अपने घर। क्योंकि कहते हैं कि जिस प्रकार से हम कहीं भी जाएं, विश्व के किसी भी कोने में जाएं, लेकिन इंतजार होता है अपने घर वापसी का। हम कहीं कितने भी थके हों, कितना भी घूमे हो, कितना भी आनंद मिला हो, कितना भी डनलप के गद्दे पे सोए हों, कितना भी मौसम का आनंद लिए हों, लेकिन वापस घर जाने का इच्छा होता है कि हमें घर जाना है। सुविधाएं कितनी ही मिली हों फिर भी घर जाने का इंतजार रहता है, कितना भी अच्छा होटल हो फिर भी घर जाने का इंतजार रहता है। ठीक उसी प्रकार से जब इस भवसागर में हम आए हुए हैं, इस भौतिक जगत में आए हुए हैं, ये शरीर मिला हुआ है, तो यहाँ अच्छा कर्म करके अपने घर वापस जाने के लिए, यानी कहाँ, कृष्णा के पास, वही हम लोगों का सच्चा स्थान है रहने का। हम लोगों ने द्वेष करके, जबरदस्ती करके कृष्णा से हम लोगों की ये माया की चकाचौंध देखकर हम लोग धरती पे वापस आने के लिए कृष्णा को रिक्वेस्ट किए, और कृष्णा भी पिता हैं, दयालु हैं, उन्होंने भेज दिया व्यवस्थाओं के साथ। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी, सत्य घटना अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को तो हमारी विनम्रता था कि हमारे प्रभात हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाए। प्लीज 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 आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता तो दो से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे आप 16 माला पहनते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। प्लीज 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 आज से एक माला जपिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।